बताओ, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बना है, इसमें से कुछ बनाएंगे, कुछ पूछना है, फिर आगे बढ़े। बताओ, बोलो। क्वेश्चन सॉल्व किया है सिंप्लीफिकेशन वाला? मैम आपकी वॉइस सही से नहीं आ रही, ब्रेक हो रही है। अब आ रही है? मैम हु इज अब्दुल नाजिर? मैम ग्रुप में लिंक आया हुआ था मैथ का। अभी के लिए यस मैम। आप कौन से क्लास में हो? मैम बीकॉम है सेकेंड से। असल में आपका वो सोनी मैम का क्लास होता है ना, अभी उनका होगा क्लास में। मैम चलो, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बनाए हुए या नहीं, बताओ। मैम आपकी आवाज ना इको की तरह आ रही है, तुम क्लियर नहीं आ रही है। वॉइस क्लियर नहीं है मैम। चलो अब ठीक है। यस मैम। और आपकी वीडियो भी क्लियर नहीं आ रही मैम, ब्लर हो गया। कैमरा यहाँ पे अजीब सा लगा हुआ है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, क्या क्या बनाया है सिंप्लीफिकेशन? कुछ क्वेश्चन उसी का डिस्कस करें या फिर कुछ नया मैम करें? प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत बड़ा चैप्टर है। यस प्रॉफिट मैम, एंड लॉस। उससे 2 क्वेश्चन रहता ही रहता है मैम। ठीक है, और इसका सिंप्लीफिकेशन वाला बन गया? मैम प्रॉफिट और लॉस दे रखे हैं, तब सिंप्लीफिकेशन का नहीं बनाया है। बनाया ही नहीं। ऐसे बन जाएगा मैम, उसमें उतना बड़ा नहीं मैम देता, वो उसका बन 1-2 पार्ट। जाएगा, आप प्रॉफिट एंड लॉस बता दीजिए ना। चलो ठीक है, प्रॉफिट लॉस का थ्योरी से शुरू करें। यस मैम, पहले कॉन्सेप्ट उसका बताइएगा। देखो, मैम उसके पहले परसेंटेज पढ़ा दे तो ठीक रहता मैम। चलो पहले डिसाइड कर लो क्या परसेंटेज। मैम आपकी आवाज क्लियर वैसे नहीं आ प्रॉफिट रही है। लॉस में परसेंटेज का यूज तो होगा ही। चलो ठीक है, पहले परसेंटेज कर देते हैं। मेरी आवाज खुद ही। मैम परसेंटेज, डिस्काउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस, ये तीनों चैप्टर जो एक ही साथ बन जाता है, एक का कॉन्सेप्ट मालूम हो जाता है। हाँ, सब एक ही से कनेक्टेड है। प्रॉफिट पूछेगा तो परसेंटेज प्रॉफिट पूछेगा ही ना। प्रॉफिट एंड लॉस का जो सिंपल क्वेश्चन रहता है तो तुरंत बन जाता है मैम। सिंपल, हाँ तो परसेंटेज पे बेस रहेगा, फ्रैक्शन पे बेस रहेगा, या फिर उसमें देता है डिस्काउंट करके कुछ, तो उससे भी क्वेश्चन वो सब बनाने में थोड़ा मुश्किल हो। डिस्काउंट वाला ही थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा ज्यादा लंबा जाता है उसका। हाँ, उसका डिस्कशन एवरेज पे बेस क्वेश्चन बनाए हो, उसका भी एवरेज का तो रहता है। ऑलमोस्ट बन जाता है मैम। प्रॉब्लम ऑन एजेस, ये भी पूछता है पेपरों में। ये सब करते हुए जाते।
मैम एम कैट का ये विप्रो का जो क्वेश्चन पूछा प्रीवियस ईयर को निकाल के देख रहे थे। अच्छा उसमें क्या है? उसमें तो कुछ बनता है, कुछ कुछ क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट रहता है मैम कि बनता ही नहीं है। टॉपिक किस टॉपिक से? एप्टीट्यूड में। हाँ तो अब उसका क्वेश्चन किस तरह का बोल रहे हो ये ना बोलो। क्वेश्चन तो मेरे लैपटॉप में है, मैं तो लैपटॉप से ज्वाइन नहीं है। कौन सा क्वेश्चन टफ होता है ये पूछ रहे हैं? मैम जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का हो गया, डिस्काउंट का हो गया। ठीक है चलो। प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट क्या है देखो। कभी भी कोई भी चीज अगर हम कुछ खरीद रहे हैं, कुछ प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, तो प्रॉफिट में हमें प्रॉफिट कब होगा? किसी भी चीज को हम खरीदते हैं उससे ज्यादा अमाउंट में बेचेंगे तब। तो जो हम खरीद रहे हैं उसको हम कॉस्ट प्राइस, जिसको बोल बेच रहे हैं जिस प्राइस पे सेलिंग प्राइस बोलते हैं। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम होगा, तो हमारे पास प्रॉफिट है। अगर वही चीज सेलिंग प्राइस कम हो जाए, कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो जाए, तो लॉस हो जाएगा। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट तो अगर हम गेन की बात करें तो गेन हमारे पास या तो सिंपली गेन लिख सकते हो। जो गेन होगा चलो देखो, गेन लॉस ये तो सबको ऑलमोस्ट पता ही है। कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा तो लॉस होगा, और सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा तो गेन होगा। अब गेन और लॉस में सिंपली हमें ये तो अमाउंट में पूछा जाता नहीं है क्वेश्चन, तो वो हमेशा परसेंटेज में होगा। सो हमें निकालना होगा परसेंटेज गेन या परसेंटेज लॉस। ठीक है, तो परसेंटेज गेन में अगर हमें निकालना है तो उसका फॉर्मूला है गेन इंटू 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। अब देखो अगर इसको हम सिंपली गेन से कंपेयर करें तो गेन क्या है? जो आप ले रहे हैं, जो आपका इनकम है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ले रहे हैं वो आपका गेन है। तो गेन बाय कॉस्ट प्राइस अगर हम लिखते हैं सिंपली, तो ये क्या आ जाता है? सपोज हमारे पास 3 प्राइसेस होगा, एक हमारे पास होगा सेलिंग प्राइस, एक होगा हमारे पास कॉस्ट प्राइस, और एक होगा हमारा गेन या फिर लॉस। सपोज जो भी हो, गेन या लॉस, लॉस और गेन जो भी होगा वो परसेंटेज में अगर हम निकाल रहे हैं तो परसेंटेज गेन जो आएगा वो हमेशा गेन डिवाइडेड बाय सीपी सेलिंग प्राइस Cost price into 100. एक्सक्यूज मी मैम। हेलो। हेलो एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो। हेलो हाँ बोलो बोलो। मैम, एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन था मैम, नहीं बन रहा था। जब हम पूछ रहे थे पहले कौन सा क्वेश्चन बताना है, पहले वाला पूछ लो, तो पूछते नहीं हो। जब मैम बताने शुरू कर देते नया टॉपिक तब आ जाता है और पुराना वाला। उसमें से बताओ नहीं है मैम। क्या मैम? क्या क्वेश्चन है बोलो। दो संख्या का प्रोडक्ट एक्स है मैम। दो और संख्या का प्रोडक्ट एक्स है, क्वेश्चन नंबर बोलो। 101 उससे नहीं है मैम। ठीक है बोलो क्वेश्चन। प्रोडक्ट है दो संख्या का, 2 नंबर का प्रोडक्ट 100। ठीक है, x इंटू वाई इज इक्वल टू 100। चलो ठीक है आगे। और उसका एचसीएफ है 25, नहीं एलसीएम है 25। एलसीएम 25 है, ठीक है। हाँ तो एचसीएफ कितना होगा? एलसीएम है वो 25 है, या ठीक है। एचसीएफ कितना होगा? 4 हो। मैम 4 होगा। 4 नहीं होगा। हाँ दोनों का प्रोडक्ट क्यों नहीं होगा? 4 ही होगा। 4 ही होगा। एलसीएम को एलसीएम बराबर वही तो होता है, हाँ 4 होगा। हाँ वो सिंपल सा क्वेश्चन है। नहीं मैम, ऑप्शन में है ही नहीं 4। तो वो ऑप्शन गलत है। वन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि 2 नंबर्स का प्रोडक्ट एचसीएफ इंटू एलसीएम, और एलसीएम तुमको पता है तो, और प्रोडक्ट पता है तो 25 को डिवाइड कर लो, हो गया 100 डिवाइडेड बाय नहीं 25।
4 ही करेक्ट आंसर है। अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दीज होगा। मैम 4 मैम कैसे होगा? 4 देने से वहां पे दो संख्या कोई देने से 100 पुरता भी नहीं है। एक मुझे बात बताओ, क्वेश्चन आपको एक तो पॉइंट पढ़े थे कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट होता है, वो उसके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यस मैम। पढ़े हो? तो ये जब 100 है, यहाँ पे आप क्या लिखोगे? एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है, एल इंटू एच। तो और इसमें से एलसीएम जो है वो दिया हुआ है 25, तो बचा क्या? 25 में क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आ जाएगा। तो यही ऑप्शन है। 4 मैम नहीं है उसमें, आंसर में नहीं है 4। अरे आंसर में नहीं है तो नन ऑफ दीज होगा। 4 मैम 4 उसमें रहते हुए उसके बाद है नन ऑफ दीज, कैसे होगा नन ऑफ दीज? तो 4 ऑप्शन है। यस, उसके बाद आंसर गलत दिया है मैम, उसके बाद नन ऑफ दीज है। इसमें थ्योरी थोड़ी बदल जाएगा। ये जो प्रोडक्ट वाला दिया है, ये एलसीएम इनटू एचसीएफ दिया हुआ है, तो आराम से इसका आंसर 4 है। कुछ भी इसका कोई भी लॉजिक लगाओगे तो कोई और आंसर नहीं आएगा, ठीक है? कोई भी और लॉजिक लगाओगे तो आंसर इसका नहीं। आप क्वेश्चन भेजो। ठीक है मैम, क्वेश्चन भेजेंगे आपको। भेजिए भेजिए, अभी भेजिए। और कोई ऑप्शन ही नहीं है इसमें। उसमें मैम कोई टीचर ही बता रहे थे, तो उसमें लॉजिक ये बता रहे थे कि जो है ना एचसीएफ होता है ना, एलसीएम का फैक्टर होता है, तो 4 25 का फैक्टर नहीं है, इसलिए नहीं होगा ये आंसर। एलसीएम और एचसीएफ फैक्टर होता है, तो दोनों का ये जो प्रोडक्ट है इसमें से कोई एक जो दिया हुआ है रिजल्ट वो गलत हो सकता है। यस मैम, इसलिए तो बोले। उसमें ये बता रहा था कि एलसीएम जो होता है ना, एचसीएफ एलसीएम का फैक्टर होता है, तो यहाँ 25 है एलसीएम दिया हुआ। ये बात भी सही है, लेकिन yes, इसके हिसाब से भी अगर निकालोगे तो ऑप्शन जो आएगा उसमें देखो, वैल्यू पुट करके रख के देख लो, यही रिजल्ट आ सकता है ना। हाँ, तो मतलब क्या देना होगा आंसर? यदि 100 का फैक्टर हुआ ना तो 25 और 4। नहीं, एचसीएफ का फैक्टर एलसीएम होता है, ये दिया हुआ था। ये सही बात है। अगर आप एलसीएम निकाल रहे हो 2 4, इतना देखो लॉजिक यही है, 2 4 और 6 है, इन तीनों का जो एलसीएम निकालोगे क्या आएगा? 12। 2 1 4 टाइम 3 टाइम, ठीक है, 12 आ जाएगा। अब ये 12 जो है, ये सबका एचसीएफ क्या है? 2 है, तो इसका मल्टीपल होता है, ठीक है। यस मैम, तो इसी हिसाब से उसमें दिया हुआ था नन ऑफ दीज 4 रहते हो। तो इसलिए हाँ, तो ठीक है, इसमें 4 अगर दिया भी है ना, तो हम लोग को क्या देना होगा, तो ये भी उसका भी तो रीजन यही है ना। तो हम लोग को क्या देना होगा आंसर? गलत दिया हुआ है, ये प्रोडक्ट गलत है। नहीं, क्वेश्चन गलत मैम तो नहीं ना हुआ। ओहो, हम प्रोडक्ट गलत बोल रहे हैं। हाँ, प्रोडक्ट गलत है। यस मैम। हाँ, ये जो प्रोडक्ट दिया है ना 100 वो गलत है, प्रॉफिट लॉस क्योंकि अगर मल्टीपल आएगा इसका एचसीएफ, अगर मान लो एलसीएम 25 है, सुनो एक मिनट मेरी बात सुनो, अगर एलसीएम 25 आ रहा है, प्रोडक्ट 100 है, तो इसका एचसीएफ 5 ही हो सकता है। ये 4 ना मैम, 5 इस ऑप्शन के हिसाब नहीं बात कर रहे हैं। 100 और 25 में अगर कॉमन फैक्टर लोगे तो क्या आ रहा है? 25 आ जाएगा। या तो 5 ले लो और स्मॉलर वैल्यू आएगा तो 5 या फिर 25 भी उसका एचसीएफ हो सकता है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करना चाहिए? नन ऑफ दीज देना चाहिए या प्रोडक्ट रूल के हिसाब से? रहेगा, नन ऑफ दीज ही रहेगा। ओके मैम। और कुछ क्वेश्चन है बताओ? नो मैम, यही क्वेश्चन था। ये कंफ्यूज थे हम कि 25 और 4 पूर्ण रहा है जब 100, तो इसमें ऑप्शन क्यों नहीं है 4? हाँ, तो इसमें नन ऑफ दीज ही आएगा। ये जो आप बोल रहे हैं ना, वो भी लॉजिक सही है कि एचसीएफ और एलसीएम फैक्टर होता है, उसका एग्जांपल जितना भी निकालोगे ना वो वही होता है। कभी भी ये चीज हम शुरुआत में बताए भी थे कि जो भी एलसीएम आता है वो एचसीएफ उसको डिवाइड करेगा, हमेशा डिवाइड करेगा, और एलसीएम जो होता है वो हमेशा एचसीएफ का मल्टीपल होगा। यस मैम। यस मैम, ये हम बताए थे।
यहाँ पे वन शुरुआत में आपको ये लगता है ना HCF जो होगा वो 4 हो जाएगा, लेकिन ये मल्टीपल नहीं है तो यहाँ पे डिस्कार्ड हो जाएगा, ऑप्शन नहीं है। वही तो मैम। थैंक यू मैम। और भी कुछ क्वेश्चन है तो बोलो। चलो ठीक है, नहीं है तो देखो यहाँ पे सबसे बेसिक क्वेश्चन जो अगर प्रॉफिट लॉस से होता है, हमारे पास कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस, ये आई थिंक सबको पता है। कोई ऐसा है जिसको इसमें से किसी चीज का आइडिया नहीं है? प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, गेन प्राइस मतलब सॉरी कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है। तो देखो सेलिंग प्राइस वो है जिस पे आप सेल कर रहे हो, कॉस्ट प्राइस वो है जिस पे आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो, और खरीद रहे हो वापस उसको सेल कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो गेन होगा। लॉस भी कभी होता है जो हम सेल करेंगे तो कभी कभी मान लो कुछ गलत कर दे, सेलिंग प्राइस से कम आएगा तो हाँ जो हमारे पास कम हो जाए, तो इस केस में ये बोला जा सकता है कि जब आप कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं तो जो कभी जैसे मान लो बहुत सारा सामान खरीद ले खराब हो रहा है, तो बेटर है वो खराब हो जाए इससे अच्छा कम ही प्रॉफिट में या उसको या फिर लॉस में ही सेल कर दिया जाए या जरूरत है तो इस तरह से हमें प्रॉफिट लॉस और वो जो टर्म आएगा वो देखेंगे। अब जो प्रॉफिट मिला वो परसेंटेज सिंपली हमारे पास अमाउंट होता है, इतना पैसा मिला, वो परसेंटेज में के फॉर्म में अगर हम देखें तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, कितना परसेंट लॉस हुआ, ये अगर हम देखना चाहें तो अगर हम प्रॉफिट देखना चाहते हैं तो किस एक्सपेंस पर देखेंगे प्रॉफिट, जो कॉस्ट प्राइस जो खरीदे हैं हम उसके बेसिस पे, क्योंकि हमारे पास जो बेस है, जो कैलकुलेशन जितना पे हम खरीदे हैं, जो इन्वेस्टमेंट किए हैं, मान लो आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो उस इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे ही कितना पैसा हमें मिला है यही तो प्रॉफिट बताएगा, या फिर कितना कम मिला है वो लॉस बताएगा। तो ये सिंपली हमें प्रॉफिट लॉस बता रहा है, लेकिन परसेंटेज लॉस और परसेंटेज प्रॉफिट देखना हो तो वो हम इसके बेसिस पे देख सकते हैं। देखो ये फॉर्मूला है सारा जिसमें कॉस्ट प्राइस जिसपे हम खरीद रहे हैं, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस, ये सिंपली डिफाइन किया गया है। अब देखो गेन है तो परसेंटेज गेन या फिर प्रॉफिट इसको बोल सकते हो, लॉस है तो परसेंटेज लॉस। फॉर्मूला जो गेन हुआ है, जितना भी अमाउंट गेन हुआ है इनटू 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, ये हमारा गेन होगा। गेन हो या फिर लॉस हो, अभी जस्ट हम बोले ये हमेशा कॉस्ट प्राइस के बेसिस पे निकाला जाता है, गेन या फिर लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस के बेसिस पे निकाला जाता है। एस चंद का बुक है क्या मैम? क्या प्रोडक्ट का मेन प्राइस हो गया सीपी। एक मिनट फिर से बोलो, आवाज नहीं। एस चंद राइटर का बुक है मैम। नहीं 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 मेरा बुक आपका बुक से। अच्छा ये बेसिक फॉर्मूला है, इसमें और भी एडवांस क्वेश्चन होता है, पहले बेसिक वाला कर लेंगे उसके बाद। अब देखो सेलिंग प्राइस जब हम लेते हैं तो हमें कैलकुलेशन करना है। देखो इस फॉर्मूला में फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्मूला ये जो है गेन लॉस या फिर ये जो दे रहा है परसेंटेज लॉस, ये हमें वो बता रहा है। अब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस ये कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन को टर्न ट्विस्ट कर देता है। तो मान लीजिए आपके पास गिवन हो, गेन दिया हो, कॉस्ट प्राइस दिया हो, सेलिंग प्राइस निकालने बोला जाए, या फिर सेलिंग प्राइस दिया हो, कॉस्ट निकालना बोला जाए, लॉस हुआ है या फिर गेन हुआ है, अकॉर्डिंगली हमें फॉर्मूला का यूज करके सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे सबसे बेसिक चीज है, कभी भी प्रॉफिट और लॉस निकालना हो हमें तो सबसे पहले जो अमाउंट हम खरीद रहे हैं सीपी को हमेशा 100 कंसिडर करते हैं। जो भी सेलिंग प्राइस होगा अगर प्रॉफिट है तो वो इंक्रीज हो जाएगा। जैसे देखो 10th पॉइंट में लिखा है एक आर्टिकल को आप 100 सेल कर रहे हैं 35% गेन पे, अगर 35% गेन हुआ है तो सेलिंग प्राइस 135 हो जाएगा क्योंकि इसका कॉस्ट प्राइस जो था वो 100 रुपीज था। अब इसी तरह लॉस हो गया है तो 35% लॉस है तो 100 माइनस 35 हो जाएगा कि जो कि 65 दे रहा है। ठीक है, ये इतना हम कर सकते हैं। अब इसके बाद देखो ये जो लॉस परसेंटेज दे रहा है, गेन में बढ़ जाएगा लॉस में घट जाएगा, क्या मतलब गेन में बढ़ जाएगा और लॉस में घट जाएगा। हाँ ऑब्वियसली क्योंकि 100 हम ले रहे हैं ना, बेस अमाउंट को कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो और ये प्रॉफिट लॉस में नहीं,
अगर कुछ मिसिंग वैल्यू में भी लेना हो, कुछ मिक्सचर एलिगेशन का भी क्वेश्चन बनाना हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन बनाना हो, तो जहां अगर सीपी टर्म आ जाए, डिस्काउंट वाला केस हो जाए या फिर कुछ भी और केस हो, हमेशा कॉस्ट प्राइस को हैंडल लेके चलना। सेलिंग प्राइस अगर प्रॉफिट हुआ है तो इंक्रीज हो जाएगा और लॉस हुआ है तो कम हो जाएगा, जो भी होगा। अब देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट, ये इतना तो आप कर लेंगे। जो 12 नंबर पॉइंट है वो देखो ध्यान से समझो। When a person sells two similar items, one at the gain of X% and other at the loss of X%, ठीक है, then the seller always incurs a loss. कोई भी इंसान अगर एक ही चीज, मान लो दो, कुछ भी आप दो आर्टिकल खरीद रहे हैं, दो बुक खरीदे, एक बुक को 10% लॉस पे बेच दिए और दूसरे बुक को 10% प्रॉफिट पे बेच दिए, तो हमेशा आपको लॉस होगा, यही बोल रहा है। अगर कोई भी पर्सन दो सिमिलर आइटम को, एक को गेन पे बेचता है, X% ही है, कोई भी 10% 20% ले लो, और दूसरा X% लॉस ले लो, कुछ भी वही 10 और 20, बिकॉज दोनों इक्वल होना चाहिए, देन द सेलर को हमेशा लॉस ही होगा। और वो लॉस परसेंटेज जो होगा वो कॉमन लॉस एंड गेन जो भी है, 10% था 20% था, दैट डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर, ये हमेशा इसी स्क्वायर से, इसी फॉर्मूला से निकालोगे कभी भी, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा एक तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है प्रॉफिट लॉस में कि एक पर्सन ने एक आर्टिकल को 10% प्रॉफिट पे बेच दिया और दूसरे को 10% लॉस पे बेच दिया, तो उसका जो भी आएगा लॉस या गेन वो बताओ कितना होगा। तो इस केस में हमेशा लॉस होगा, ये याद रख लो। और जो भी लॉस होगा वो हमेशा कॉमन लॉस जो भी है 10% 20% दैट डिवाइडेड बाय 10 का होल स्क्वायर, यही रिजल्ट होगा। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, सेम ही ना होगा मैम। हाँ, x/10, x का वैल्यू आप परसेंटेज में रखो, 30 रखो 20 रखो, जो भी होगा उसका स्क्वायर कर दो, ये हमेशा इसका आंसर फिक्स फॉर्मूला पे है। अगर इसी चीज को तुम ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम टेकिंग होगा, लेकिन अगर इसको फॉर्मूला पे इस तरह से रख दिए तो आपका रिजल्ट इस तरह से आ जाएगा हमेशा, ठीक है। हमेशा बेस 10 होगा, ये याद रखना, x/10 का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है ये? यस मैम। फॉर्मूला भेज भी दिए हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा तो याद हो जाएगा। अब देखो इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट है, एक ट्रेडर प्रोसेसेस टू सेल गुड एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस फॉल्स वेट। अच्छा देखो, इस केस में क्या होता है, कभी कभी इंसान ना, जब आप दुकान पे जाएंगे कहीं भी तो कुछ खरीदना है तो हमेशा सही रेट पे, कॉस्ट प्राइस जितना खरीदा है ना उतने पे ही आपको बेच देगा। मान लो 10 रुपए में वो खरीदा तो 10 ही रुपए में आपको देगा, लेकिन क्या करेगा, जो वेट है वो कम कर देगा, गलत वेट देगा। मान लो 1000 ग्राम देना है उसको तो 900 ग्राम ही देगा, 950 ग्राम देगा, 800 ग्राम देगा, इस तरह से देगा, फॉल्स वेट यूज करेगा। अगर फॉल्स वेट यूज करता है तो आपका जो गेन, ये तो ऑब्वियस है, अगर फॉल्स वेट यूज कर रहा है, कॉस्ट प्राइस पे भी बेच रहा है, तो उसको हमेशा गेन होगा, ये 100% श्योर है, नहीं तो शॉप बंद ही कर दे, ठीक है। क्योंकि इस केस में हमेशा उसको गेन होने वाला है, और गेन का परसेंटेज जो होगा वो बताएगा एरर वैल्यू, जो भी एरर है, जितना परसेंट एरर, मतलब 10% गलत दे रहा है या फिर जितना जो भी दे रहा है वो ट्रू वैल्यू उसका एक्चुअल जो है। जैसे मान लो 1000, अभी जो हम एग्जांपल दिए, आपका 900 ग्राम का, मान लो 900 ग्राम बेच देता है, 1000 ग्राम की जगह वो 900 ग्राम देता है, तो 900 ग्राम ऊपर लिखोगे, 1000 ग्राम माइनस 900 मीन्स 100 ग्राम इंटू 100 का ये जो परसेंटेज होगा वो गेन होगा, ठीक है। अगर फॉल्स वेट यूज करता है तो हमेशा गेन होगा, ये दिमाग में रखना। जब लॉस, ये जो 10% प्रॉफिट 10% लॉस वाला केस होगा उसमें हमेशा लॉस होगा, ये चीज दिमाग में रखना। बाकी सारा फॉर्मूला ऑलमोस्ट आपको याद हो जाएगा मुझे पता है, लेकिन ये दोनों ध्यान में रखना है, इससे क्वेश्चन हमेशा रहता है किसी न किसी तरह के एग्जाम में, ये हमेशा क्वेश्चन रहता है ना। यस मैम, ये दोनों क्वेश्चन ज्यादा रहता है, वो ऑलमोस्ट सबको पता है कि आप बना लीजिएगा, यही पे लॉजिक लगाना है, ठीक है। चलो, प्रॉफिट लॉस कॉन्सेप्ट में आपका यही है जो बेसिक वाला टर्म है। अब इसी पे हम लोगों को कुछ क्वेश्चन बनाना है।
ठीक है, क्वेश्चन पूछो, चलो लिखो तो एक क्वेश्चन फॉर्मूला। चलो बोलिए मैम, हिंदी में भी बोल दीजिएगा। चलो लिखो तो हिंदी में भी। अच्छा, प्योर घी कॉस्ट 100 रुपीज। क्या मैम? रिपीट करिए मैम। घी का है, प्योर घी कॉस्ट 100 रुपीज पर केजी। सॉरी मैम, फिर से एक बार। एक मिनट रुको। मैम सबसे बढ़िया आप लिख लीजिए। हम्म, अच्छा एक दूसरा क्वेश्चन लिखो तो ये क्वेश्चन छोड़ दो, ये एलिगेशन पढ़ लेना तब बनाना ज्यादा अच्छा होगा। A man sells an article at a profit of 25%. A man sells an article at profit of 25%. If he had brought, मैम दोबारा बोलिए ना। a man sells an article at a profit of 25%. A man sells an article at a profit of 25%. If the selling price had been increased by ₹100, if the selling price is increased by ₹100, then there would have been 5% gain. Then there would have been gain of 5%, a 5% gain. What was the cost price of the article? What was the cost price of the article? Then there would have been a gain of 5%. What was the cost price of the article? आज ना हम लोग को इसका भी क्वेश्चन शेयर कर देंगे, बना के देखना फिर नेक्स्ट स्टेप। बन जाएगा। क्वेश्चन क्या था, कोई भी इंसान है जो कोई भी एक आर्टिकल को 25% प्रॉफिट पे बेच रहा है, ठीक है। यस मैम। उसको जो खरीदा था, जो दाम था उसका, he had brought it at 20% less, ठीक है। जो भी पैसा दिया है उससे का 20% कम खरीदा था, 20% कम पे वो खरीदा था। जो बेच रहा है वो 25% ज्यादा पे बेच रहा है क्योंकि उसका प्रॉफिट है 25%, और जो खरीदा है वो 20% लेस पे खरीदा है। मतलब अगर 100 रुपया कॉस्ट प्राइस है तो 125 रुपया उसका सेलिंग प्राइस हो गया और 80 रुपया उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। 80 रुपया में खरीदा ना, क्योंकि 20% कम पे खरीदा है। अगर 100 रुपया कॉस्ट प्राइस होता, 20% कम पे खरीदा, 80 रुपया पे खरीदा। और उसी में दूसरा पूछ रहा है, उसी में बोल रहा है brought 20% less and sold it for
ठीक मैम है, क्वेश्चन क्या था? A man sells an article at profit of 25%. 20% का नहीं है। 25% प्रॉफिट। 25% ना बोले थे। हाँ, 25% 20% का तो कहीं जिक्र ही नहीं हुआ है क्वेश्चन में। मैम If he आप brought एक लॉस हुआ वर्ड था ना बाद में। कहाँ नहीं मैम लिखवाया मैम? आप वो A नहीं man लिख पाए sells हैं। article at a क्वेश्चन profit पूरा of नहीं। 25% ठीक if है, the he had selling price brought it increases at by 100 20% rupees. less. नहीं He had मैम, brought ऐसा it तो at 20% less. नहीं लिखवाया नो मैम। मैम, नो मैम, नो। नहीं लिखवाया मैम। लिखवाया हुआ है, 20% क्वेश्चन लेस मैम, है। नहीं लिखवाया मैम। सर मैम रिपीट No. he had brought लिखवाया, उसके बाद आप फिर से वो लाइन को हटा करके लिखवाया आप if the selling price increases by 100 rupees. 25% है मैम। एक मिनट रुको, मैम क्वेश्चन फिर से बोलिए। हमने क्वेश्चन तुम लोग को शेयर ही कर बोर्ड दिया पे अगर। लिखिए मैम। ठीक है, डेटा बदल दो, चलो लिखो तो। फॉर्मूला, a man sells an article। फिर से क्वेश्चन लिखना। नोटपैड तो है, फिर से क्वेश्चन ही बोल रहे हैं, उसको रेक्टिफाई करोगे तभी बनाओगे ना। यस मैम, यस। लिखो, a man sells an article of at the rupees of 25%, sorry, at profit of 25%. Yes ma'am. If he had brought it at 25% less, at 20% less, and sold it for rupees 10.50 कर लो। मैम क्या बोलिए? सेल्स एट। Sells at, यस मैम। मैम सेल्स एन आर्टिकल एट 25%, उसके बाद बोलिए। 25% profit। यस, उसके बाद ठीक है, full if stop। he brought He brought it at 20% less at and 20 sold it for 10 rupees 50 पैसे। हम 20% लेस के बाद 20% less and sold it for for 10 rupees 50 पैसे। जो डेटा लिखा है वो लेस, इतना लेस। He would have gained 30%. Gain 30%. Find the cost price of the article. Find the cost price of the article. ठीक है, यस मैम, क्वेश्चन समझ में आया क्या है? यस मैम। Yes ma'am. ठीक है, फिर बताओ क्या होगा, कैसे अटेम्प्ट कैसे करेंगे, कोई बताओ तो। मैम कॉस्ट प्राइस लेट करेंगे मैम, मानना पड़ेगा। हाँ, कॉस्ट प्राइस तो सीपी हम लोग लेट कर लेंगे, एक्स मान लो। 100 या x मान लेंगे। हाँ ठीक है, 100 है। ठीक है, आगे तो आगे जैसे कि मैम वो 25% प्रॉफिट पे दिया तो 25% प्लस कर देंगे उसमें। हाँ, तो 125 हो जाएगा। यस मैम। सपोज सेलिंग प्राइस की बात करें तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू हो जाएगा मैम 125 बाय 100 into it। हाँ, 125 बाय 100। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, जो भी एक्स अमाउंट होगा x into 125 by 100। फिर आगे
he brought at 80 by 100 मैम 80 by 100 क्या आएगा? 80 by 100 तो सही बोल रहे हो। चलो 20% लॉस हो रहा है ना मैम। मैम बन गया मैम। 20% लेस है तो इतने तो मैम बन गया। हाँ बोलो क्या है रिजल्ट? मैम 50 आएगा। 50 यस मैम। 50 रुपीज बस एक मिनट रुक जाओ। कर लीजिए 5 मिनट का काम है।